नमस्कार सर। गोधन न्याय योजना की 66वीं किश्त वितरण कार्यक्रम में मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, साथ में उपस्थित माननीय कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी और सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करता हूं। और आपकी अनुमति हो सर तो गोधन न्याय योजना के प्रस्तुतिकरण से कार्यक्रम की राशि वितरण का कार्यक्रम। सर, राज्य में सर अब तक 10,690 गोठान स्वीकृत हो चुके हैं और इसमें से 10,001 गोठान पूर्ण हो चुके हैं सर, ये 94% है। और अभी 551 गोठान है सर जो निर्माणाधीन है, जो लगभग 5% है। भूमि विवाद और अन्य कारणों से सर 138 गोठान अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं, पर 94% गोठानों का कार्य हो चुका है। शहरी क्षेत्र में सर 237 गोठान हमारे बन चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 8,753 गोठान बन चुके हैं और आवर्ती चराई में सर 1,011 गोठान पूर्ण हो चुके हैं। चलिए आगे। सर, गोबर खरीदी का हम पिछले साल की तुलना में इसी समय अवधि की तुलना करते हैं सर, तो पिछले साल 1 से 15 अप्रैल के बीच में जो गोबर खरीदी थी लगभग उसी अनुपात में इस साल भी हो रही है। 2% की वृद्धि है सर और कुल खरीदी 112 लाख क्विंटल की हो चुकी है। राशि 224 करोड़ की राशि हम गोपालकों को और गोबर विक्रेताओं को वितरित कर चुके हैं सर। इसमें लाभान्वित पशुपालकों की संख्या 3,36,000 है सर, जो पिछले साल इसी समय अवधि तक 2,11,000 थे। और जो वर्मी कंपोस्ट है सर, उसमें विक्रय अभी गर्मी के सीजन में खेती कम हुई है सर, तो इसका विक्रय अभी थोड़ा कम हुआ है सर, पर फिर भी विक्रय 22,87,000 क्विंटल हो चुका है। सर, आज तक 1 से 65 इस वितरण कार्यक्रम के माध्यम से 222 करोड़ रुपए का वितरण हो चुका है और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 2 करोड़ 59 लाख रुपया जारी होगा। इसके साथ साथ सर स्वयं सहायता समूह और गोठान समितियों को अब तक 190 करोड़ रुपया जारी हो चुका है। आज स्वयं सहायता समूह को 75 लाख रुपए, गोठान समिति को 1 करोड़ 6 लाख रुपए और कुल राशि 1 करोड़ 81 लाख रुपए जारी होगी सर। तो गोबर विक्रेता, साथ साथ समूह और गोठान समिति तीनों को मिला के 4 करोड़ 40 लाख रुपया जारी होगा सर। और 5,398 स्वावलंबी गोठानों ने आज तक सर 50 करोड़ के राशि कंट्रीब्यूट की है और आज के कार्यक्रम में स्वावलंबी गोठान 1 करोड़ 61 लाख रुपए दे रहे हैं सर, जबकि राज्य से विभाग से जो राशि जारी है वो 98 लाख रुपए है सर। इसमें सर जो 222 करोड़ का भुगतान अब तक हुआ है सर, उसमें 217 करोड़ का भुगतान हो चुका है, 4 करोड़ 70 लाख का भुगतान प्रक्रियाधीन है सर। और एसएचजीज में 190 करोड़ का भुगतान हो चुका है, उसमें भुगतान राशि जारी हुआ है, उसमें 174 करोड़ का भुगतान हुआ है, 16 करोड़ का भुगतान प्रक्रियाधीन है। नेक्स्ट सर, अब तक के 24,89,000 क्विंटल वर्मी कॉम्पोस्ट बन चुका है, उसमें 18,89,000 इसका विक्रय भी हो चुका है सर। और अभी हमारे पास 6,581 गोठानों में 6 लाख क्विंटल वर्मी कॉम्पोस्ट खरीफ में वितरण के लिए उपलब्ध है सर, तो ये इस खरीफ में इसका उठाव हो जाएगा। और फसल ऋण में लगभग 66% जो हमारा विक्रय हो रहा है वो फसल ऋण के माध्यम से हो रहा है। चलिए आगे। सर, जो विभिन्न गतिविधियों में स्वयं सहायता समूह इन्वॉल्व होते हैं सर, कुल 14,150 समूह गोठानों से संबंधित है। इसमें 1,66,000 सदस्य हैं और 122 करोड़ रुपए की आय उनको अन्य गतिविधियों से प्राप्त हुई है, सामुदायिक बाड़ी, मशरूम उत्पादन, मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि। तो इसमें सर 1,66,000 महिलाएं गोठान के कार्यों से जुड़ी हुई हैं। चलिए आगे। इसमें सर गोमूत्र क्रय कर उसके उत्पादों का विक्रय भी किया जाता है सर। ये 99 गोठानों में गतिविधि संचालित है। 1,68,000 लीटर गोमूत्र क्रय हो चुका है और जो इसके विभिन्न उत्पाद हैं उनके विक्रय से सर 39 लाख रुपए की राशि गोठान समितियों ने प्राप्त की है। सर, गोबर पेंट इकाइयाँ 49 स्वीकृत हुई हैं सर। पहले इसमें 23 क्रियाशील हो गए थे, यह आंकड़ा 32 पे पहुंच चुका है और अब तक 97 लाख रुपए का पेंट का विक्रय हुआ है सर। पेंट का उत्पादन 47,000 लीटर का पेंट उत्पादन हुआ है सर। चलिए आगे। सर, गोठानों में प्यारा की उपलब्धता सर, ये जिलावार आंकड़ा है लाख क्विंटल में सर, तो पूरे राज्य में सर 20 लाख क्विंटल प्यारा उपलब्ध है सर और इसकी जिलावार स्थिति है सर। आपके निर्देश थे सर कि गोठानों में प्यारा उपलब्ध होना चाहिए,
इसके साथ साथ सर पानी की उपलब्धता पर भी हम लोग गोठानों को निर्देश जारी कर रहे हैं कि चलो गर्मी के सीजन को देखते हुए सर 10,000 गोठानों में से 7,600 गोठानों में पानी की उपलब्धता है सर। कुछ जगह पे बोर की समस्या है या सूखने उखने की स्थिति आ रही है सर, तो उसमें भी दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं सर। ये भी जिलावार स्थिति आपके सामने है सर। नेक्स्ट ये सर कुछ गोठानों में जो पैरा उपलब्ध है, ये बालोद जिले का फोटो है, आगे दिखाइए। ये सर कांकेर जिले का है सर, पुष्वाड़ा, पोटगांव, वेवर्ती। चलिए आगे। ये सर पानी की उपलब्धता और जो चारा वहां उपलब्ध कराया जा रहा है उसके कुछ तस्वीरें हैं सर। ये दुर्ग जिले की फोटोग्राफ्स हैं। चलिए आगे सर। कबीरधाम की फोटो है सर। जांजगीर चांपा में गोठान में ही मक्का उन्होंने लगाया हुआ है सर, तो हरा चारा भी कुछ जगह पे उपलब्ध करा पा रहे हैं। नेक्स्ट ये जवई बांधा गोठान है सर। ये बिरकोनी है सर, हाइब्रिड नेपियर का उत्पादन वो लोग कर रहे हैं। चलिए सर आपसे अनुरोध है कि सर वीडियो के माध्यम से राशि जारी करने का कोशिश करें। सर इस अवसर पर मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमें संबोधित करने का प्रश्न है। हम सबके यशस्वी नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय प्रदीप जी, सम्मानीय गिरीश भैया, आदरणीय विनोद जी, भाई विधायक साथी राठिया जी, माननीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय, माननीय एपीसी डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी, सभी अधिकारीगण, सम्मानीय देवियों, दोस्तों, लगातार हर 15वें दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जैसा कमिटमेंट है कि गोपालकों को गोबर की राशि का वितरण होना ही है, सारे कार्यक्रमों के बावजूद भी ये नियत तिथि आज तारीख तक लगातार चल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार करता हूं। गरीबों के प्रति, गोपालकों के प्रति आपकी जो संवेदना है, हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कुछ विस्तृत कार्यक्रम होने के कारण शायद 1 या 2 दिन टल जाए, लेकिन आज तारीख तक जब से इस योजना को आपने शुरू किया है, नियत तिथि को ही गोपालकों के राशि आपने वितरण किया है। 10,690 गौठान अब लगभग स्वीकृत हो गए हैं 11,000 से कुछ अधिक पंचायतों में। तो अधिकांश पंचायतों में हमारे गौठान का काम अब पूर्णता की ओर है। आपने जैसा निर्देश दिया है कि जो आश्रित ग्राम है, अब वहाँ भी हम लोग उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आने वाले समय में ये गौठानों की संख्या और बढ़ेगी और गोबर की खरीदी का भी मात्रा जो है वो बढ़ने वाला है। हालांकि अभी खूब गर्मी होने के कारण इस पखवाड़े में जो गोबर क्रय की राशि है वो थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, लेकिन अभी एक दो पखवाड़ा ऐसी और चलेगा, क्योंकि गर्मी बहुत तेज गर्मी है। आपने सारी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है, सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं आज आपसे और आग्रह करूंगा कि सारे जिले के कलेक्टर साहिबान को और सीओस को इस बात का भी निर्देश हो जाए। हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की हैं कि जहां पैरा की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी ही चाहिए, चारे की छांव की व्यवस्था होनी ही चाहिए। पानी के बारे में लगभग जैसा कि अभी डॉक्टर अयाज ने बताया कि लगभग 7,500 गौठानों में हमने पानी की व्यवस्था कर डाली है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि अभी हमको उन गौठानों की पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पीएचई को कहना ही पड़ेगा। सर लगभग 2 से 2,500 गौठानों में ही अभी हमारे हैंडपंप लगभग चल रहे हैं, बाकी जगह नलकूप चलने की स्थिति नहीं है और गर्मी में वैसे भी वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो जब भी
आज ही अभी अभी आप छत्तीसगढ़ी पर्व में निर्देश जारी करेंगे, जुड़ेंगे तो निर्देश जारी कर दीजिएगा कि छाया, पानी और चारा हो तभी गैया गौठान में हो। बहुत ज्यादा देश में ध्रुवीकरण की लोग बात करते हैं और इस समय कहीं गौठान में पानी वानी की कमी होगी और कुछ हादसा हो जाएगा तो हम लोगों के लिए थोड़ी, इसलिए इसको हम लोग भी देख रहे हैं अपने लेवल में, अपने विभाग से सारे अधिकारियों को निर्देश जारी कर रहे हैं, लेकिन आपसे आग्रह करूंगा कि इस संदर्भ में भी निर्देश जारी कर दीजिएगा। दूसरा, मैं अभी चर्चा कर रहा था सर, छत्तीसगढ़ के इन गौठानों में जो लगभग 1,66,000 महिलाओं का एसएचजी गठित हो चुका है। हर गौठान में 8 से 10 समितियां महिलाओं की एसएचजी की हम तैयार कर डाले हैं, लेकिन अब वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम और बाकी चीज का काम 2 या 3 समितियां हमारी कर रही हैं। तो जो महिलाओं की गठित समिति है उनको अब काम देने के लिए जहां भी जाते हैं सर, कल आप जरवाए गौठान गए थे तो विधायक जी कह रहे थे ना कि गो कास्ट बनाने की मशीन यहाँ प्रदान करना उचित होगा। तो चूंकि वो अर्बन गौठान था तो अर्बन तो डॉक्टर अयाज देख रहे हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गौठानों के लिए एक सीओज डिस्ट्रिक्ट को निश्चित रूप से अधिकार करें, क्योंकि ये तो मिश्रित कार्यक्रम है सारे विभागों का, किस विभाग से कितनी राशि का अंतरण किया जा सकता है, लेकिन हर गौठान में कम से कम 5 से 7 महिला समूह को इस प्रकार से काम मिल जाए तो बेहतर होगा। जो हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है, कल ही आपने कहा है, परसों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गवर्नर साहिब के सामने आपने कहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है केंद्र सरकार से लगातार हम लोग करस्पॉन्डेंट कर रहे हैं कि जैसे अन्य केमिकल फर्टिलाइजर में सब्सिडी केंद्र सरकार के दिया जाता है, तो लगभग 29 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हमारे तैयार हैं। 6 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हमारे पास अभी शेष है और ये भी शेष नहीं रहेगा, क्योंकि अप्रैल के तत्काल पश्चात चाहे केमिकल फर्टिलाइजर हो चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, हमारा किसान एडवांस लिफ्टिंग अब शुरू कर देगा। और सर, इस बार जो आपने बड़ा निर्णय लिया है 20 क्विंटल धान की खरीदी का, तो रकबा भी बढ़ेगा, कंपोस्ट की, वर्मी कंपोस्ट की जरूरत भी बढ़ेगी, सीड की भी जरूरत बढ़ेगी और किसान भी बढ़ेंगे। तो ये हमारा 6 लाख क्विंटल है, ये तो तत्काल खरीफ में इसका उठाव हो जाएगा। आने वाले समय में इसको और तेजी से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से अदर एक्टिविटीज के लिए गौठानों को आपने कहा है कि वहाँ हमारा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अब बहुत अधिकांश जगहों में आपने शुरू करा दिया है, कुछ जगहों में तो ये मूर्त रूप लेना शुरू कर दिया है। गोबर पेंट की इकाइयाँ, कल ही आप पूछ रहे थे सर, अब 49 हो गया है, 38 जिसमें एकदम से शुरू हो गया है और गोबर पेंट बिकना भी शुरू हो गया है। तो ये सारी एक्टिविटीज, ये गोबर खरीदी जब 2 रुपये किलो में आपने शुरू किया तो कई हमारे प्रतिपक्ष के मित्र इसको हंसी जैसा कुछ बातें कह रहे थे, व्यंग्यात्मक, लेकिन 224 करोड़ रुपया गोपालकों को जेब में आपने डाल दिया और लगभग 250 करोड़ रुपया गौठान समिति और एसएचजी की महिला और अदर एक्टिविटीज से जो उनको लाभ हुआ है, ये 550 करोड़ की इकोनॉमी छत्तीसगढ़ में केवल 2.5 साल में आपके प्रयासों से बन गया है। हमारे विभाग के अधिकारियों को भी मैं हृदय से बधाई दूंगा, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं सर, और आपके कुशल मार्ग निर्देशन में आने वाले समय में जिस प्रकार से आपकी कल्पना है सुराजी गांव योजना की, छत्तीसगढ़ का गौठान हमारी सारी सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनेगा, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि आशीर्वाद के 2 शब्द हम लोगों को कहें। माननीय मुख्यमंत्री जी। कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, वर्चुअली जुड़े मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी, मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय सीएस साहब अफ्ताब जी, एसीएस जी, कमलप्रीत जी, अयाज जी, हमारे सलाहकार भाई प्रदीप जी, विनोद जी, भाई गिरी देवांगन जी, और आज विशेष मेहमान के रूप में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया त्रिनेत्री जी और सभी अधिकारीगण और वर्चुअली जुड़े सभी हमारे जिला से सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर साहब, सीओ साहब और सभी अधिकारी कर्मचारीगण। स्थापित किया और कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, अब म्यूट कर लीजिए। सभी किसान भाइयों बहनों को जय जोहार।
आज इस कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना की एक और किस्त जारी की गई और गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कुल 4,40,00,000 रुपये का भुगतान हितग्राहियों को किया गया। इस योजना में अभी तक के 435,39,00,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। आज जारी की जा रही राशि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के गौठान में खरीदी गए 1,3 लाख क्विंटल गोबर के एवज में गोबर विक्रेताओं को 2,59,00,000 रुपया, गौठान समितियों को 1,06,00,000 रुपये और महिला समूह को 75 लाख रुपये लाभांश की राशि शामिल है। गोबर खरीदी के काम में हमारे स्वावलंबी गौठान अब बराबर की भागीदारी निभाने लगे हैं। बीते कई महीनों से गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में स्वावलंबी गौठानों की हिस्सेदारी 60 से 70% तक रहने लगी है। आज की स्थिति में 50% से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। वे स्वयं की राशि से गोबर और गौमूत्र की खरीदी कर रहे हैं, साथ ही साथ गौठान के अन्य व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। गोबर खरीदी के एवज में आज अंतरित किए जा रहे 2.59 करोड़ रुपए की राशि में से 1.24 करोड़ रुपए की राशि कृषि विभाग द्वारा तथा 1.67 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान स्वावलंबी गौठान के द्वारा किया गया। स्वावलंबी गौठानों द्वारा गोबर खरीदी के एवज में अब तक के 49.21 करोड़ का भुगतान स्वयं की राशि से किया गया है। मैं सभी स्वावलंबी गौठान के साथियों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और साथ ही जो बातें आदरणीय रवि चौबे जी ने कही है कि गौठानों में चारा के पाने की छाया की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जितने भी सीओ साहब सुन रहे हैं और यहाँ कमलप्रीत जी भी बैठे हैं, आयात जी बैठे हैं, सभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग भ्रमण करें, देखें कि कौन किस किस गौठान में औचक निरीक्षण करें और वहाँ पानी के और छाया के और चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करें। और पीएचई से, पंचायत से, जहाँ से भी हो सके वहाँ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें। गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस साल की जो गर्मी है वो बहुत तीखा है और जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जो घटनाएं घटी है वो अलार्मिंग है। और इसलिए न केवल पशुधन के लिए बल्कि जो हमारे चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सब जगह पेयजल की व्यवस्था, सीएस साहब भी उपस्थित हैं, पानी के एक बार जल उपलब्धता के बारे में बैठक कर लें और नहरों से पानी भरने, जो तालाब से भरने का काम है वो तेजी से होना चाहिए। पानी इधर उधर नालों में न बहे, ये भी देखें, क्योंकि जहाँ जहाँ बांध है और नहरों से पानी डालते हैं तो निश्चित रूप से उन स्थानों पे तालाब में भरते हैं तो उस गांव में उसका जल स्तर ऊपर आता है। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है कि आप उसे करें। गौठान समिति में अनिवार्य रूप से बैठक कोई तिथि तय कर दें, बैठक करें ताकि पानी और छाया और चारा की व्यवस्था हो सके। हरा चारा की भी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने कहा था, इसमें थोड़ी शिथिलता आई है अधिकारियों की तरफ से, उसे फिर से हम लोगों को देखना होगा। और जिस प्रकार से अभी अन्य गतिविधियों के बारे में, चाहे गोकास्ट बनाने की बात हो, चाहे अन्य महिला समूह है उसको काम देने की बात है, तो केवल रीपा भर से नहीं बल्कि गौठान समितियों के माध्यम से बहुत सारे काम दिए जा सकते हैं, उनको दिया जाना चाहिए। बहुत सारे सब्जी बाड़ी, जहाँ जमीन है तो सब्जी बाड़ी लगाने के लिए महिला समूह को दिया जाना चाहिए। और भी बकरी पालन है, मुर्गी पालन है और दूसरे कार्य हैं जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल सके। इन कामों को और तेजी लाने की आवश्यकता है। और जैसे कि चौबे जी ने बताया कि अभी 10,000 से अधिक गौठान बन चुके हैं। हमारा लक्ष्य 11,000 पंचायतों का है और उसके बाद जो आश्रित गांव हैं उन गांवों में भी अब उसको जहां आश्रित गांव में डिमांड है गौठान की, उसको भी स्वीकृति प्रदान किया जाए ताकि दूसरे जगह भी गौठान बन सके। अभी मुख्य रूप से बात यही है कि पानी की उपलब्धता, चारा की और छाया की, ये तीनों चीजों पे सभी, चाहे गौठान समिति हैं, हमारे
सीओ हैं, कलेक्टर हैं, सभी विभाग के अधिकारी, पंचायत विभाग के और कृषि विभाग के सब अधिकारी इसको देखें। अभी तक के जो प्राकृतिक पेंट है उसके निर्माण, क्योंकि कल मैं जैसे गया था तो उत्पादन तो कर सकते हैं वो और अधिक, लेकिन क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी संधारण का काम चल रहा है तो उसमें थोड़ा तेजी लाएं ताकि प्राकृतिक पेंट अचानक से आप सब डिमांड करेंगे तो फिर पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए कुछ स्कूलों में जहां संधारण के कार्य पूरे हो गए हैं तो तत्काल उसमें पेंटिंग का काम भी शुरू हो ताकि ये प्राकृतिक पेंट के सप्लाई भी किया जा सके और उसको मेंटेन किया जा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी किसान भाइयों को, गौपालकों को, स्व सहायता समूह के बहनों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं।